हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रवीण, और मैं प्रिया। आपका यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था, ये मेरा दूसरा वीडियो है। और आ दूसरा वीडियो है। क्यों ऐसे मारी था? चलिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग अपना पूरा हिस्ट्री शेयर करेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था हम लोग के साथ, और कितनी मतलब रोमांटिक भी है और कुछ थ्रिलर टाइप भी है, सब कुछ है उसमें। और थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल भी है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो उसके लिए हम लोग ना एक वीडियो का सीरीज टाइटल स्टार्ट किया हूँ, उसमें मेरा सफ़र नाम करके। तो उस मेरा सफ़र के अंदर में हम लोग हम लोग मेरा प्लान है कि हम लोग कंप्लीट वो चीज़ रखेंगे जो कि हमारा स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी कुछ हुआ है, तो वो सब कुछ मैं उसके थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ। तो हमारा लाइफ बिल्कुल सिंपल था, मतलब एक सिंपल। आज्ञाकारी बच्चा था और माँ बाप का आज्ञाकारी बच्चा था। माँ बाप जो भी कुछ बोल देते थे वो सब कुछ करता था। और पढ़ाई में भी अच्छा था, स्कूल भी जाता था डेली, सब कुछ अच्छा करता था। के बाद से हमारी लाइफ कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और ज़्यादा एज भी नहीं था हम लोग का। हमारा एज मुश्किल से दस के आसपास रहा होगा। और उस क्लास 5 में था मैं। और उस टाइम पे, उससे पहले क्या था हमारा फैमिली का कंडीशन में बता देता हूँ। था कि घर का इनकम का मतलब घर में 8 लोग थे, और 8 लोग खाने वाले थे और कमाने वाले सिर्फ एक थे। मतलब ऐसा था कि मेरी माँ कमाती थी 25 से 50 रुपये पर डे, और बाकी सब लोग हम लोग खाने वाले थे। मेरे पापा का मतलब कहने को पोस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इनकम में कुछ भी नहीं था, जीरो रुपी। वो जाते थे कॉलेज, मतलब कॉलेज जाते थे, और कॉलेज में कुछ ऑफिस मतलब कॉलेज का काम करके आ जाते थे। तो उसमें सिर्फ पापा को जाने और आने का खर्च मिलता था। जानते होंगे कि वित्त रहित कॉलेज होती है, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप पढ़ाओ, और मैं इसको आगे जाके मैं इसको गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज बना दूंगा, और उसके बाद फिर आपको फुल्ली पैसे मिलेंगे। तो ऐसा था, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मतलब हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, एक शर्ट जो है ना, एक ही शर्ट। आज ना मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे टी शर्ट है, शर्ट है, लेकिन उस टाइम पे एक ही शर्ट ना, बस उस शर्ट को ना धो धा के अच्छे से रखते थे कि कभी कहीं जाएंगे तो उसके लिए पहनेंगे। अदरवाइज ऐसा होता था कि बस गंजी और पेंट यही रहता था। मतलब तो मतलब बस स्कूल गए तो उस टाइम पे शर्ट पहन लो, बाकी टाइम पे मतलब ऐसे ही रहते थे। तो काफ़ी गंदा गंदा मतलब हालत था। और उसी टाइम पे पापा ने सोचा क्या कि घर का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और कोई इनकम नहीं है। और मेरी सिस्टर जो बड़ी, हम मेरे से बड़ी है दोनों सिस्टर, उसका शादी होने वाला है। तो उस टाइम पे पापा ने सोचा कुछ आउटर इनकम होना चाहिए, अदरवाइज फिर आगे जाके हमारी फैमिली का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक दुकान खोला, कपड़े का दुकान। और उस कपड़े का उसके लिए पैसा कहाँ से हाँ, लाए? तो उसके लिए पैसे भी ना हम लोगों ने लोन मतलब कुछ रिलेटिव से लिया था, और कुछ बैंक लोन लिया था। तो इस तरीके से जुगाड़ करके मतलब पापा ने कपड़े का दुकान तो खोल दिया। और उसके बाद फिर पापा ना दुकान पे भी बैठते थे और साथ में कॉलेज भी करते थे, दोनों काम एक साथ करते थे उन्होंने। तो मेरा छोटा भाई था, वो उस टाइम पे सीधा दुकान पे शिफ्ट हो गया था, मैं घर पे रहता था। और घर पे माँ मतलब मम्मी के साथ रहता था, और साथ में दादा दादी और सिस्टर लोग थे। गाय। और हाँ, गाय भी थी। तो 2-3 गाय थे। और मुझे पता नहीं क्या था कि मैं बचपन से ना गाय का मतलब, मुझे अगर किसी ने पूछा जाए, कोई पूछे मुझे कि आपका फर्स्ट लव क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि गाय। मैं भी, हम तो गाय है। नहीं नहीं, हाँ तुम भी गाय ही हो, गाय। इसलिए तो मतलब मेरी तुम्हें इतनी अच्छी बनती है। तो मतलब बस गाय घर पे रहता था, और गाँव का जितना भी काम होता था ना, गोबर से लेके खाना पीना सब कुछ करता था। और बाकी घर जैसे ही पापा घर छोड़ के गए, तो मैं ना थोड़ा सा मतलब मेरा घर छोड़ के मतलब? मतलब घर छोड़ के नहीं,
मतलब दुकान पे टाइम ज़्यादा देने लगे, तो मैं थोड़ा सा वो बिगड़ गया था, काफ़ी बिगड़ा हुआ इंसान बन गया था। बिगड़ा हुआ इंसान मतलब मेरा ना मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती हो गई थी जो कि मतलब स्मोकिंग को बढ़ावा देता था, तंबाकू खाता था और थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप का मतलब था इंसान सब। तो वो लोग के साथ थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ गई थी। और कभी कभी तो मैं मतलब ये सब भी साथ में मतलब देखता रहता था कि कैसे चलता है लोग से। तो काफ़ी ख़राब, उस 10 से 11 साल का बच्चा था, उस टाइम पे ऐसा हो रखा था। तो और भी क्या होता था कि उससे पहले ना पापा रहते थे, तो पर डे स्कूल जाता था, सारा टास्क बनाता था, पापा पढ़ाते थे, पढ़ाई करता था। लेकिन पापा को दुकान खोले उसके पास मैं महीने में मतलब मुश्किल से महीने में 1 या 2 दिन स्कूल जाता था। और वहाँ पे टीचर बोलते भी थे ये ईद ईद का चांद आ गया। मतलब कभी कभी जो जाता था इसके कारण सर लोग ना मेरा टैग कर देते ईद का चांद दिख गया। तो इस मतलब कंडीशन ऐसा हो गया था। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि क्लास 5 से मैं मतलब ये 6-7 महीने कंटिन्यूस ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद फिर मैं क्लास 6 में गया, तो फिर और उसमें ऐसा था ना कि हम तो मतलब ऐसा होता था कि घर में ऐसा लोग सब लोग को लगता था कि मेरा मतलब पापा लोग भी मम्मी लोग भी सोचते थे कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं तो महीने में 1 या 2 दिन स्कूल जाता था। घर से निकलता था डेली मैं स्कूल के लिए, डेली निकलता था बुक बैग लेके सब कुछ। लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था। स्कूल मतलब स्कूल का बैग मैं कहीं और छुपा के रख देता था। बैग था, बैग नहीं, थैला था। झोला था, तो झोला, झोला। वही जो भी है झोला, तो वो मैं कहीं और छुपा के रख देता था। मतलब कहीं और कहाँ पे मतलब खेत में जाके, किसी खेत में जाके कहीं पे छुपा देता था। और फिर क्या करता था, या तो दोस्तों के साथ, या फिर एक और चीज़ थी हमारा सबसे मतलब क्रिकेट। मतलब क्रिकेट के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। कहीं कोई मैच हो रहा हो, गांव का मैच हो रहा हो, या फिर कोई इंडिया का मैच चल रहा हो, या इन क्रिकेट से रिलेटेड कहीं कुछ भी चल रहा हो मैच, ऐसे देख ऐसे लोग खेल भी रहे हैं, तो मैं ना पता नहीं क्या होता था कि मैं देखने में, खेलने में मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक ना मैं टाइम उसी में वेस्ट कर देता था। मतलब टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रहती थी। मैं पूरा ऐसा मतलब बिगड़ा हुआ इंसान था। थोड़ा जोर से बोल। और साथ में ऐसा क्या हो गया था, और तो जब दोस्तों के साथ रहता था ना, तो दोस्त मेरे ऐसे ऐसे थे ना, तो वो स्मोकिंग ये सब कुछ तो करते ही थे। मतलब सब कुछ स्मोकिंग, मैंने उस टाइम पे मैंने स्मोकिंग करना सीख गया। उस टाइम पे मैंने गुटखा खाना सीख गया, और तंबाकू भी तंबाकू भी सीख मतलब तंबाकू भी खाना। और तो और मतलब स्मोकिंग में ना कुछ लोग थे जो बीड़ी पीते थे। बीड़ी भी मैंने पीने का मतलब 1-2 बार ट्राई किया, मतलब 1-2 बार बीड़ी भी पी लिया था। तो इस टाइप का पूरा लाइफ मतलब 5-6 महीने ऐसे कंटिन्यूस चल रहा था। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, और एक चीज़ और क्या था, ये सब तो मैं ऐसे करता था घर से बाहर। लेकिन मुझे एक चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था, वो था मेरी माँ से। मतलब मम्मी को जब भी पता चल जाता था कि मैं कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद तो मेरी इतनी धुलाई होती थी, इतनी कुटाई होती थी कि मत पूछो। मतलब कुटाई होती थी, जम की कुटाई होती थी मेरी। मतलब मैं उस टाइम पे 1-2 घंटे के लिए खूब मार खाता था। 1-2 घंटे? हाँ, बहुत ज़्यादा मार खाता था। और मार खाने के बाद मतलब 2 घंटे, अगले 2 घंटे तक मैं एकदम सीधा साधा बच्चा, मतलब सीधा साधा बच्चे कोने में जाके बुक लेके बैठना, पढ़ाई करना शुरू कर देता था। फिर 2 घंटे बाद कब मार खाया था, क्या हुआ था, कुछ नहीं। जो अपना पुराना मतलब जो आदत थी उस पर फिर से वही करना, फिर से डेली सब कुछ ऐसा ही करना। इसी तरीके से मैं क्लास 6 में गया ना। क्लास 6 में जाने के बाद पता नहीं मेरे मन में थोड़ा सा कुछ अच्छी मतलब पढ़ाई के रिलेटेड कुछ अच्छे भावनाएं आ गए थे। तो मैं ना थोड़ा सा क्लास जाना
स्टार्टिंग में क्लास 6 जब गया था उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा जाने लगा था, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया था क्लास जाने के लिए, मतलब वीक में 1-2 दिन जाता था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा चीज़ मतलब थोड़ा सा रोमांटिक बातें हैं। हाँ, रोमांटिक बातें हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं क्लास 6 में था और मैं मतलब 5-6 बुक कॉपी पे लेके जाता था, तो मैं देखता था कि नोटिस करता था कि लेके जा रहा हूँ 5-6 बुक, और जब घर आ रहा हूँ तो उसमें से एक कॉपी या एक बुक गायब रहता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे लगता था कि हो सकता है मैंने घर पे ही छोड़ दिया या फिर कहीं कुछ गिर गया। तो ऐसा ना कंटिन्यूस कुछ मतलब 2-3 सप्ताह तक ना ऐसा लगा, मतलब कंटिन्यूस होने लगा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा कॉपी गायब हो रहा, कभी पेन गायब हो रहा, कभी बुक गायब हो रहा। तो फिर सडनली एक लड़का ने बताया कि तुम्हें पता है तुम्हारा कुछ कुछ गायब होती रहती है। मैं बोला नहीं। हाँ गायब हो रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बोला तो उसने बताया मुझे, एक लड़की थी सेम क्लास 6 में ही उस टाइम पे, और थोड़ी सी अच्छी थी। तो उसने बताया कि वो तुम्हारा ना बुक और कॉपी ये सब गायब कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा वो क्यों ले लेती, मतलब मुझे ना थोड़ा सा उस टाइप का फीलिंग नहीं आता था उस टाइम पे, तो वो क्यों ले लेती है। फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसा है तो फिर मुझे तो मतलब कुछ करना होगा। फिर मैंने क्या किया, लंच मतलब ये सब जो भी कुछ होता था ना लंच ब्रेक टाइम पे होता था। तो मैंने सोचा कि आज लंच ब्रेक होगी, इस लंच ब्रेक में मैं ना क्लास छोड़ के जाऊँगा ही नहीं, देखता हूँ क्या होता है। तो उस दिन मैं पूरे लंच ब्रेक में एक दिन मैं क्लास में रहा, और वो लड़की जो थी वो अपने एक फ्रेंड के साथ वो भी बहुत देर तक बैठी रही। और फिर मैं कुछ बोल नहीं रहा था, वो भी कुछ बोल नहीं रही थी। फिर सडनली क्या हुआ, वो उठी और मेरी तरफ देखी और स्माइल करके वो चली गई। तो मुझे देख के स्माइल की, मैं इधर उधर ऐसे ऐसे देखने लगा, मतलब मैं थोड़ा सा शर्मा सा गया कि मतलब क्या हो रहा है। उसमें कब किस क्लास में थे? क्लास 6 में ही थे, मतलब 11 साल का होगा, 11-12 साल का होगा, ज़्यादा एज भी नहीं था। 6 फिर फिर वो लोग जब बाहर गए तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कि सच में ही किसी ने मेरा कॉपी और पेन ये सब चुराया है। तो मैं ना वो बैग लाते थे, तो मैंने बैग में देखा तो सही में मेरा कॉपी है, बुक है, सब कुछ है। तो मैंने सोचा मतलब ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर मैंने देखा ये सब कॉपी वॉपी सब इसके पास है। मैंने क्या किया, मैंने अपना कोई कॉपी नहीं लिया, मैंने ना उसका एक मतलब एक बुक उठा के ले आया। तो उसके बाद क्या देखता हूँ कि अगले दिन फिर से कभी क्लास गया तो उसके बाद देखता हूँ कि मेरा ना जो मेरा बुक है वो वो रख ले रही है, और सेम बुक वो अपना मुझे दे रही है, उसमें वो नाम लिखा रहता है। तो मतलब इस तरीके से ना सारे कॉपी ये सब चेंज हो गए थे, बुक चेंज हो गए थे। तो फिर मुझे डर लगता था कि घर पे लोग देखेंगे क्या कहेंगे क्या नहीं। तो फिर मैं ना मतलब और फिर एक महीने तक चलता रहा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा फिर से पुरानी आदत हो गई कि स्कूल जाना बंद, सब कुछ जाना बंद। और जब स्कूल जाना बंद फिर से हो गया, मतलब महीने का 1-2 दिन जाने लगा, तो फिर क्या हुआ, जो लड़का मतलब मुझे बताए थे कि वो लड़की तुम्हारा कॉपी वॉपी चोरी कर रही है, कॉपी ले रही है, उस लड़के के साथ मतलब उस लड़की का कनेक्शन हो गया है क्लास 6 में ही। हंसी आ रहा है तो हमको तो 6 क्लास। तो मतलब मैंने फिर उससे पूछा, मतलब उस फ्रेंड से जाकर पूछा क्या मतलब ऐसा ऐसा है क्या। तो उसने बोला हाँ ऐसा है, मेरी वो गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। तो फिर मैंने सोचा कि उस लड़की से एक बार जाके पूछूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर वैसा कुछ मतलब 1-2 बार सोचा कि पूछूंगा, लेकिन उतना जो मतलब वो कहते हैं ना उतना थोड़ा कंप्लीट अट्रैक्शन वैसा कुछ आया ही नहीं था, मतलब आ ही नहीं रहा था, इसलिए ना मैं उससे पूछ नहीं पाया, और वो फिर दूर चली गई मेरे से।
तो गाइज आज का इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आने वाले वीडियो में भी मैंने मतलब काफ़ी रोमांटिक और इस टाइप का मतलब बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको मिलेगी बहुत अच्छे अच्छे चीज़। कैसे ये आई, उसके बाद ये अभी जो आई ये नंबर 1 मतलब मेरी लाइफ में नंबर 1 पे थी। उसके बाद और भी नंबर 2 3 हुआ। उसके बाद आपको ये भी लास्ट है। ये बताऊंगा कि ये कौन सी नंबर पे आई है। सबसे लास्ट नंबर ना। हाँ, तो लास्ट नंबर ही था। उसके बाद फिर मैंने किसी को आने ही नहीं दिया। हम नहीं देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बाय। और हम लास्ट है, फिर जाइए उसके पास। किसके पास? लास्ट तो आप ही हो ना। हम लास्ट है ना, वो सब पहली दूसरी जो भी थी वो दूसरी तो तीसरी। फ्रेंड्स, हम लोगों की नोक झोंक चलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरी स्टोरी सुनने के लिए कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय।